साल 2024 के दौरान बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जो दुनिया की तवज्जो का महवर रहे। खास तौर पर रमासाल मशरिक वस्ता को बारूद ने अपनी लपेट में लिए रखा। इसराइल की जानिब से न सिर्फ फलस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, बल्कि लेबनान और शाम पर भी हमले जारी हैं। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को ताहाल उनके पैदाइशी हक खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। फसादात, जंगों और तनाज़ात के अलावा कई ममालिक में इंतखाबात के जरिए नई क़यादत का इंतखाब किया गया। कई ममालिक में अवाम ने तख्त नशीनों के इक़्तिदार का धड़न तख्ता कर दिया। साल 2024 को अगर जंगों, कत्लो गारत, कहत और तबाही का साल कहा जाए तो गलत न होगा। 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इसराइल के माबैन जंग का ना रुकने वाला सिलसिला 2024 में भी जारी रहा। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में अब तक 45,000 से जायद बेगुनाह फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाले गजा में भूख, इफलास और कहत के डेरे हैं। 21 नवंबर 2024 को आलमी फौजदारी अदालत ने संगीन जंगी जराइम और इंसानी हकूक की पामाली के इल्जाम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, मगर अमल दरामद न हो सका। इसराइली फोर्सेस ने लेबनान को भी बर्बरियत का निशाना बनाया, जहां मुख्तलिफ हमलों में 4,000 शहरी शहीद, 17,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं और 10 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। नवंबर 2024 में लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पाया, मगर अमलदारी न करवाई जा सकी। इसराइल शाम के एयरपोर्ट और डिफेंस सिस्टम को भी मिसाइल हमलों और बमबारी का निशाना बना रहा है। यूक्रेन में जारी जंग रवा साल भी खत्म न हो सकी, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 57,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं। जंग के बायस 60 लाख से जायद यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। साल 2024 में अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग और गैर यकीनी हादसात भी रूनुमा हुए। अप्रैल 2024 में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने वज़रा समेत आज़रबाईजान के नजदीक ईरानी सरहद पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के सबब जाँ बहक हो गए। 30 जुलाई को बैरूत में इसराइली फिजाइया के हमले में हिजबुल्लाह के आला फौजी कमांडर और इसराइल के आला तरीन अहदाफ में से एक फवाद शुक्र को शहीद कर दिया गया। 31 जुलाई को हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को सिक्योरिटी गार्ड समेत ईरान में एक हमले में शहीद कर दिया गया। 20 सितंबर को इसराइली हमले में हिजबुल्लाह की इलीट रिजवान फोर्स के सरबराह इब्राहिम अकील और दीगर 15 कमांडर शहीद हुए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने 27 सितंबर को एक फिजाई हमले में शहीद कर दिया। 17 अक्टूबर को इसराइल ने गजा में हमास के नौ मुंतखब सरबराह याहिया संवार की शहादत की तस्दीक कर दी। 2024 में कई मशहूर शख्सियात ने दुनिया को अलविदा कहा। नामीबिया के सदर हीज गैगनोब 82 साल की उम्र में दारे फानी से कूच कर गए। साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में, जबकि अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने 100 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। बहैसियत सदर जिमी कार्टर खराब मईशत समेत मुख्तलिफ बहरानों से नबर्द आजमा रहे। उन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी में अहम किरदार भी अदा किया। दुनिया के कई ममालिक में साल 2024 के दौरान हवाई जहाज के अफसोसनाक हादसात भी रूनुमा हुए। जनवरी में जापान एयरलाइंस की परवाज 516 टोआइको में उतरते ही डी ह्योलैंड कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गई, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। सितंबर में ब्राजील की रियासत साओ पाउलो में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में क्रू समेत बदकिस्मत तैयारे के सवार तमाम 62 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। साल के आखिरी हफ्ते आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा मगरबी काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 38 अफराद हलाक, जबकि 29 जिंदा बच गए। 28 दिसंबर को जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारा तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 189 अफराद हलाक हो गए। इसी दिन नार्वे में भी एक मुसाफिर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रवा साल अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक 30 से ज्यादा ममालिक में इंतखाबात के जरिए नई क़यादत का इंतखाब किया गया। 5 नवंबर 2024
امریکی انتخابات دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز رہے، جس میں جیت کا سہرا ڈونلڈ ٹرمپ کے سر رہا۔ مارچ میں روسی صدر ولادیمیر نے یوکرین میں جنگ کے 2 سال بعد انتخابات کرائے اور کامیابی سمیٹی۔ 14 فروری کو انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں ابو سوبیانتو 58.6% ووٹ لے کر ملک کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ جولائی میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے تو لیبر پارٹی نے 650 کے ایوان میں 412 نشستیں حاصل کر کے کنزرویٹو پارٹی کو 14 سال بعد اقتدار سے ناک آؤٹ کر دیا۔ حکمران جماعت کنزرویٹو کو 121 نشستوں کے ساتھ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی میں فرانس میں بھی قبل از وقت انتخابات کا اپ سیٹ دیکھا گیا، جس میں بائیں بازو کی جماعت کانیو پاپولر فرنٹ بلاک نے 182 سیٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔